प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसमें मुनियों की जिज्ञासा हम देख रहे थे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बिठा करके प्रातःकालीन समय में, जो सूत गोस्वामी अनग हैं, पापों से मुक्त हैं, जो सूत गोस्वामी ने पूर्ववर्ती आचार्यों से भागवत का श्रवण किया है, जो सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी की परंपरा का अवगतन किया है, ऐसे सूत गोस्वामी अभी भागवत के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसका आधार होगा मुनियों की जिज्ञासा। तो उसी में प्रथम प्रश्न मुनियों ने पूछना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कैसे जीव साधारण का पुंसाम, जीव साधारण का कल्याण कैसे होगा। तो यह प्रथम अभी शुरुआत हुई है। तो कोई पूछ सकता है कि आपको क्यों दूसरों के कल्याण की चिंता है। तो फिर उन्होंने बताया कि कलयुग के जीवात्मा की दशा कैसी है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। जो कलयुग के जीव हैं, पहला तो है प्राण अल्पायुषो सभ्या, उनकी आयु कम है और वो मंद हैं, आलसी हैं। सुमंद मतयो, बुद्धि उनकी कम है। और मंद भाग्य, वो भाग्यहीन है क्योंकि कोई भी उनको छल लेता है। और मंद भाग्य, तो उपद्रुता, क्योंकि भौतिक संसार की इतनी सारी समस्याएं हैं, तो उसके चलते हम लोग हमेशा ही डिस्टर्ब्ड रहते हैं। मन हमेशा उपद्रुता में रहता है। तो यह हमने देखा। तो फिर कोई बोल सकता है कि चलो ठीक है, कलयुग के लोग इतनी परेशानी में हैं, हम समझ गए, तो क्यों ना वो शास्त्रों का अध्ययन कर लें। शास्त्र तो इसलिए ही पढ़ते हैं ना, जिससे कि हमारी समस्याएं समाधान हो। तो क्यों ना वो लोग शास्त्र पढ़ लें। तो अब आगे बता रहे हैं कि क्यों शास्त्र पढ़ के हम नहीं समझ सकते हैं, केवल शास्त्रों का अध्ययन करके कैसे हम नहीं समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति। एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए। शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। क्योंकि भूरि भूरि कर्माणि, बहुत सारे शास्त्र हैं और उनमें बहुत सारे अनेक कर्मों का उल्लेख हुआ है, अनेक विभागों का उल्लेख हुआ है। और अगर व्यक्ति वर्षों दर वर्षों उनकी अध्ययन करे तो भी उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। तो आप इन कलयुग के लोग जो वैसे ही मंद सुमंद मतयो हैं, आलसी हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वो तो उनका तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन शास्त्रों को गहन रूप से पढ़कर भी इसका सार नहीं समझ पाते। तो आप इसका सार बता दीजिए, क्योंकि अगर आप सार रूप से बताएंगे तो समस्त जीवों का कल्याण होगा। इसलिए आप हमको सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए। आगे एक भक्त पढ़िए। आत्मा तो स्वयं की पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभाव आध्यात्मिक अथा यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उद्देश्य इसी आत्मा के तुष्ट के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की स्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियां तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए निमिषारण्य मुनि ने श्री शुद्ध गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कर सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेश को पढ़ना तथा समझ पाना कठिन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आत्मा
और भौतिक तत्व, भौतिक तत्वों में भौतिक पदार्थ आ गए, भौतिक शरीर आ गया, मन, बुद्धि, अहंकार सब भौतिक में आ गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कैसे दोनों में पार्थक्यता है, दोनों अलग अलग है, दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। उसी लिए मुख्य आध्यात्मिक चेतना का उद्देश्य होता है, शास्त्रों का उद्देश्य होता है कैसे जीवात्मा को शारीरिक चेतना से उठा करके आध्यात्मिक चेतना में लाना। और उसी के लिए हमेशा शास्त्रों में अलग अलग उपदेश वर्णित रहते हैं। लेकिन मुश्किल है, शास्त्रों में सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इतना विस्तार से वर्णन है कि व्यक्ति भ्रमित भी हो सकते हैं कि क्या करना है वास्तव में। तो इसीलिए आप हमको सार रूप से बता दीजिए कि क्या करना है। आगे बता रहे हैं, सूत जनासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस चिकीर्षया। अनुवाद पढ़िए। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्व भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र में रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि देवकी के गर्भ से जो वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या क्या लीला की, क्या प्रयोजन था, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे पढ़िए। सत का अर्थ है परम सत्य, परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सत्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सत्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रंते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। देखिए, बाह्य समाज में, बाहर समाज में, भौतिकवादी लोगों के समाज में एक दूसरे को नीचे खींचा जाता है और उसी प्रतिस्पर्धा में लोग दूसरों की हानि करने चलते हैं लेकिन खुद की हानि भी कर बैठते हैं। मान लीजिए आप देश में किसी व्यापारी की हानि कर रहे हैं, तो समग्र देश की हानि हो रही है, तो उसमें आपको भी हानि हो रही है। लोग दंगे करते हैं, बसें जला देते हैं, पुलिस की गाड़ियां जला देते हैं, पुलिस स्टेशन जला देते हैं, किसकी हानि कर रहे हैं? वो खुद ने जो टैक्स का पैसा दिया है उसी की हानि कर रहे हैं। ये भौतिक समाज। इसी के ठीक विपरीत आध्यात्मिक समाज में क्या होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब वो दूसरे व्यक्तियों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें स्वयं को भी उनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषि ये नहीं बोल रहे हैं कि अरे हमको भी तो बहुत पता है, हम भी तो इतने साल से साधु बाबा है, देखो हमारी दाढ़ी भी तो इतनी लंबी हो गई। ऐसा नहीं है। वो लोग सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका कल्याण हो, आप भगवान की कृपा प्राप्त करें और आप हमको आगे भगवान की कथा सुनाएं। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं, असत और सत। असत यानी भौतिक संसार, सत का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना। तो जब कोई व्यक्ति सत चेतना में होता है, परम सत्य की सेवा करने में अपने आप को नियोजित करता है, तो उसको सात्वत बोलते हैं। सात्वत, जो सत्य की चेतना में संलग्न है, सात्वत। और भगवान को बोला है सात्वत पति, सात्वताम कुले। ये बहुत बार भागवत में आता है। तो सात्वत पति मतलब जो सत्य की खोज में है, जो सत्य की सेवा में है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सात्वत पति। तो उस प्रकार से यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है। मानो ऋषिगण बोल रहे हो कि हमें असत्य के नहीं सुनना, हमको भौतिक संसार के बारे में नहीं सुनना, हमको तो उस परम सत्य के बारे में सुनना है। हम सात्वत हैं, तो आप हमको सात्वत पति के बारे में सुनाइए।
आगे, तन्ना सुश्रमानानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। अनुवाद पढ़िए। हे हरे कृष्ण। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। कि यह कलयुग के लोग वैसे ही परेशान हैं, इनको अगर वास्तविक सुख देना है, उत्कर्षित करना है, तो एक ही उपाय है, भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए, और मनमाने ढंग से नहीं, पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, जिससे हम आगे भगवान के अवतारों का प्रमाणित रूप से श्रवण कर सके। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से हो। हाँ, दोनों ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार एक दाम्पति एक पुत्र को पुत्री को जब जन्म देते हैं, दोनों का शक्तिशाली होना, दोनों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बताया गया है, कृष्ण चेतना की जो प्रादुर्भाव होता है, वो श्रवणकर्ता, श्रोता और वक्ता दोनों के माध्यम से होता है। तो वक्ता के लिए क्या गुण बताया गया है? वक्ता गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, प्रमाणित बात बोलना चाहिए। और श्रोता क्या करना चाहिए? श्रोता को निष्ठावान होना है, यानी दृढ़ता रखना है, हमने पहले भी सुना है, और उत्सुक होना है, सुनने के लिए उत्सुक होना है। जब ये दो वस्तुएं होंगी, तब हम वास्तव में कृष्ण चेतना का ग्रहण कर पाएंगे आसानी से। नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आज आएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दृढ़ता और उत्सुक होना है। जब कोई पढ़ता है ना, तो उससे भी समझ में आता है कितना उत्सुक है पढ़ने में। एक तो पढ़ने का तरीका है, हे सूत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतार, ऐसा लग रहा है कि कोई जान ही नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ना है। भले ही द्वादशी है, पारण करने का टाइम हो गया है, लेकिन बाद में उत्साह से पढ़ना चाहिए। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। समझ में तो आए उत्सुक है, तो उस तरीके से श्रोता को उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए। आगे, आपन्ना संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणान तथा सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। अनुवाद पढ़िए। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में श्री भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरि नाम से भयभीत रहता है। हरि बोल। यहाँ पर हरि नाम का गुणगान हो रहा है। जो पहले सुत गोस्वामी से उन्होंने बोला कि आप भगवान के विषय में सुनाइए, तो उसके साथ एक और बात बोल रहा है कि भगवान की कथा तो क्या, भगवान का दर्शन तो क्या, यदि भगवान का नाम ही कोई ले ले, तो यद बिभेति स्वयं भयम, भय भी उससे भयभीत हो जाता है। तो इसीलिए जीवात्मा अगर वास्तविक आश्रय चाहती है, तो भगवान के नाम गुण रूप लीला का आश्रय जीवात्मा को लेना चाहिए, कि जन्म मृत्यु के जाल से वही जीवात्मा को मुक्त करा सकती है। ऐसा सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं। तात्पर्य में से ये लाइनें पढ़िए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नामों को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हरे कृष्ण।
कई बार भक्त लोग इस श्लोक का प्रिंट आउट या फिर हाथ से लिख के जप करते समय अपने सामने रखते हैं, क्योंकि बार बार याद दिलाता है कि देखिए भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। और जब हम भगवान के नाम का सावधानी पूर्वक जप करेंगे तो भगवान अपने नाम के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान हमारे साथ रहेंगे तो फिर किसी भी डर, किसी भी संशय, किसी भी संकट की हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस प्रकार से नाम का गुणगान कर रहे हैं। आगे, यत्पाद संश्रया सूता मुनया प्रशमानया सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सुरध्वनि आप अनुसेवया। अनुवाद। हे सूत हरे कृष्णा। गोस्वामी, महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। वे संपूर्ण संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देता है, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग में लाने के बाद ही पवित्र कर पाता। और ज्यादा महिमा बता रहे हैं भगवान की शरण ग्रहण करने की। 3 श्लोकों में हम यही देख रहे हैं। देखिए, पिछले श्लोक में बताया कैसे भगवान की अगर हम कथा सुनेंगे तो मनुष्य जो दुखी है, जो संकट में है, वो उत्कर्षित हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा। दूसरे में बताया कि अगर केवल भगवान का नाम ले लिया जाए तो भय भी उससे भयभीत हो जाएगा, यानी कि संसार के शोक मोह भय से वो मुक्त हो जाएगा। और अभी बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है, जैसे महान ऋषिगणों ने पूर्व में किया है, तो उनके संपर्क में, भगवान के नाम गुण लीला के संपर्क में आते ही वो पवित्र हो जाते हैं। जबकि गंगा में तो बार बार नहाना पड़ेगा, तब जाके पवित्र होंगे। लेकिन यह भगवान की शरण, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण इतनी शुद्ध है कि इनके संपर्क में आते ही तुरंत व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इतनी शक्ति भगवान की शरण कमलों की शरण में है। तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्त के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने के द्योतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना है, मतलब क्या करना क्या है? शरण ग्रहण करना, चरण कमलों की मतलब है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। क्योंकि भगवान के चरण कमल मतलब है भक्त लोग। हम बोलते हैं प्रभुपाद। प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, पाद यानी उनके चरण, विष्णुपाद। पाद मतलब चरण, विष्णु भगवान के चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण। तो भगवान के चरण कमलों का अर्थ ही है भगवान के शुद्ध भक्त गुरुजन। उनकी जब हम शरण लेते हैं, उनकी जब हम भक्ति सेवा करते हैं, तब यह होता है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से तुरंत शुद्ध हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद हम सबके जीवन में आए, हम सब पाप कृत्य कर रहे थे, लेकिन अभी हम भक्ति करने का हमको अवसर मिल रहा है। तो यह इसी श्लोक के प्रमाण है। हम सब इस श्लोक के प्रमाण हैं कि हम सब इतने अपवित्र थे, लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में आकर के, जो कि भगवान के चरण कमलों के समान है, हम लोग भी शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के गुरुत्वपूर्ण ढंग से समझाया है। को वा भागवतस्तस्य पुण्य श्लोको इड्य कर्मणा शुद्धि कामन शृण्यात् यश कली मल अपहरम। अनुवाद पढ़िए। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? हाँ, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है कला प्रधान युग में, कली युग में, जो सभी लोग परेशान हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा? जैसे कि भागवत प्रवाह के ग्रुप में 102 भक्त हैं,
लेकिन ऐसे कौन है जो आज नहीं आए हैं? आज 67 ही आए हैं। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पापों से उद्धार नहीं पाना चाहता है, भगवान कथा नहीं सुनना चाहता है? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो ये उनको आश्चर्य हो रहा है, ऋषि मुनियों को। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या है? ऐसा उनको आश्चर्य हो रहा है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। कलियुग अपने कलह प्रधान लक्षण के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। मैंने उस दिन उदाहरण दे रहा था। मैं इंदौर में ड्राइविंग कर रहा था और एक ऑटो रिक्शा और एक बाइक, इनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो जब लड़ाई होती है तो सभी, पता नहीं क्या होता है, उनको इतना इंटरेस्ट, अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के सब उसको देखने लगते हैं, क्योंकि कलह प्रिय, ये युग है कलह प्रिय। तो दो आदमी बाइक चलाते चलाते उनको देख रहे थे लड़ते हुए, तो वो दोनों भी भिड़ गए, वो दोनों भी लड़ने लगे। तो दो लोगों की लड़ाई देखते देखते बाकी दो लोग भी गाड़ी चलाते चलाते वो भी भिड़ के लड़ने लगे। यह कलह प्रधान युग है। इस कलह प्रधान युग में छोटी सी बात पे लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, और हमारे जो नेता है वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हो? कोई भी व्यक्ति, उसका धर्म तो है, उसका स्वभाव हम आगे अगले अगले अध्याय में देखेंगे, दूसरे अध्याय में धर्म की परिभाषा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष नाम से वह भगवान को नकारते हैं और नई नई योजना बनाते हैं। राम राज्य तो चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। किंतु भगवान की प्रकृति दुर्लंघ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। भगवान की प्रकृति के कारण ये सारी योजनाएं जितनी भी बनाए वह विफल होती है। एक समस्या का समाधान करने के लिए वह योजना बनाते हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। कई बार श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताए हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जब मैंने पहले पहले ये पढ़ा था, सुना था, तो मुझे ऐसा लगता था हम कहाँ ईर्ष्या करते हैं? हम तो ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान से। यही ईर्ष्या है। जिसका गुणगान होना चाहिए उसका गुणगान ना करना, यही तो ईर्ष्या है। मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, किसी व्यक्ति ने उसका पूरा आयोजन संभाला है, उसका गुणगान ना करके दूसरा किसी को गुणगान करना, मतलब क्या है? आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आप उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते। उसी तरीके से भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, सब सृष्टि का पालन कर रहे हैं। हम जीवात्मा भगवान से आए हैं, हम उनका गुणगान ना करके आलतू फालतू अभिनेता अभिनेत्री स्पोर्ट्समैन इनका गुणगान करते हैं। अभी मुझे कल किसी ने, एक भक्त ने एक मूवी का वो भेजा था, पिक्चर, रामायण के ऊपर अभी एक नई मूवी बनी है, 500 करोड़ खर्चा किया, और एक तरह से जैसे चिड़ियाघर के जानवर होते हैं उस तरह रामायण के पात्रों को उसमें दिखाया गया है। तो 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इस योजना बनाने के लिए। गुणगान किसका होना चाहिए? भगवान का गुणगान होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों को छोड़ के अपने मनोरंजन के लिए लोग इतनी सारी योजनाएं बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति उनके सारे प्रयासों को विफल कर देगी। आगे देखते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहिणा श्रद्धानानां लीलया धत्ता कला। भगवान की लीलाओं में और भौतिक संसार के कार्यकलापों में क्या अंतर है? पहले तो देखा हमने, भौतिक संसार कार्यकलापों में यह अंतर है कि हम जो कुछ प्रयास करें वह सारा विफल होने वाला है प्रकृति के शक्ति से। लेकिन यहाँ बताया गया है उनके दिव्य कर्म। किनके दिव्य कर्म? भगवान कृष्ण के दिव्य कर्म। पहले बताया ना, वसुदेव के पुत्र, उनके बारे में बात हो रही है।
तो भगवान वासुदेव के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। बार बार बता रहे हैं, हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। हमको सुनाइए और विस्तार से सुनाइए, संक्षिप्त में नहीं, विस्तार से सुनाइए। ऐसा नहीं कि इसके बीच में आपको खत्म करना है, नहीं, विस्तार से सुनाइए। हमारे बहुत समय है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा। भगवान के विविध अवतारों को, जो लीला अवतार किए हैं, उनके विषय में हमको सुनाइए। तात्पर्य में से पढ़िए। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य है। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो निष्क्रिय है, वो तो कोई कार्यकलाप में लिप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ बताया भगवान की साहसिक लीलाओं के विषय में बताओ, क्योंकि भगवान से संबंधित हर कुछ दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब खड़े हो जाते हैं, तो उसी रणभूमि को बोला जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वह धर्म क्षेत्र कैसे बना? वह धर्म क्षेत्र बना कृष्ण की उपस्थिति से। तो कृष्ण की हर लीला, भगवान की हर लीला दिव्य है और उनके विषय में हर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। आगे पढ़िए। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय अभिनेता अभिनेत्रियों को बूढ़ा होते नहीं देखना चाहता। जो अभिनेता अभिनेत्री आपको पसंद है, आप उनकी वही मूवी देखेंगे जब वो युवा थे, वही देखना पसंद करेंगे। ये बूढ़ा हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं लेता है। कौन बुढ़ी बुढ़ी जो पहले 30-40 साल पहले जो अभिनेत्री थी, उनको कौन लेगा अभी? हाँ, ले सकते हैं, कोई माता का, सासू माँ का वो रोल दे सकते हैं, लेकिन मेन हीरोइन का रोल उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा आनंदित रहे। लेकिन भौतिक ऐश्वर्य का दुर्गुण क्या है कि वो क्षणिक है। जैसे छोटे बच्चे, हर कोई छोटे बच्चे को पसंद करता है। कृष्ण की भी बाल लीला है, लेकिन छोटे बच्चे बाल लीला भी करते हैं, फिर परेशान भी करते हैं, बड़े होके माता पिता को दुख भी देते हैं। कृष्ण ऐसे नहीं करते, वो नित्य रूप से आनंद प्रदान करते हैं, आह्लाद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वो सर्वाकर्षक है। हर व्यक्ति जब युवा अवस्था में आता है, उसको एक युवती आकर्षित करती है। एक युवा कॉकरोच को भी एक युवती कॉकरोचनी आकर्षित करेगी, लेकिन हमेशा तो नहीं करेगी, वो दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, 16 वर्ष के रहते हैं, हमेशा ही आकर्षित करते हैं। तो भौतिक प्रकृति में एक क्षणिक ऐश्वर्य सौंदर्य दिख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति वास्तविक सौंदर्य है, वास्तविक ऐश्वर्य है, और ये भौतिक सृष्टि तो केवल उसका प्रतिबिंब है। इस प्रकार से हमको समझना है कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। भौतिक संसारी लोग भी बहुत कुछ कार्यकलाप करते हैं, हो सकता है एक जैसी दिखे। कोई चोर बोल सकता है हम भी तो चोरी करते हैं, भगवान भी चोरी करते हैं। नहीं नहीं, आपकी चोरी प्रतिबिंब है, क्षणिक है, दूसरों को दुख देने वाली है, लेकिन भगवान की चोरी दिव्य है, वो सबको आनंद प्रदान करने वाली है। तो यह अंतर भगवान की लीलाओं में और भौतिक व्यक्तियों की जो क्रियाएं हैं उसमें होता है। आगे पढ़िए। जो लोग भगवान के कार्यकलाप तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें अवतार लेकर के अपने लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलाप से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। हाँ,
तो भगवान का लीला प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कैसे पतित जीवात्माओं को अपनी लीलाओं से आकर्षित करें और आध्यात्मिक जगत बुलाने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान से विलग होकर के जीवात्मा दुख झेल रहा है, यदि वो पुनः भगवान की सेवा में लग जाएगा, उनकी लीलाओं को श्रवण करेगा, तो पुनः भगवान के पास वापस जा सकता है। और क्योंकि इस श्लोक में बताया है कि उनके दिव्य अवतार, तो इसमें सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये 2 श्लोक पहले बताया वसुदेव के बारे में सुनाओ, और अभी बोल रहे हैं उनके दिव्य अवतार। इससे भी एक सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के प्रधान स्तोत्र हैं। तो आगे और पुष्टि होगी, तृतीय अध्याय में थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कैसे सभी अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। और आगे बहुत कुछ अमृत बाकी है, हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा चखेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये भागवत को अपने जीवन में वर्ण करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः कल ये शेष हो जाएगा। 10 तारीख को इसके ऊपर एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न तो आजकल ले ही रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न था। हाँ बताइए। प्रभु जी, हमने भगवान के नाम महिमा के बारे में अभी सुना 16th टेक्स्ट में कि 14 कैसे अनकॉन्शियसली भगवान का नाम लेते हुए भी जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। 14 श्लोक जी। तो उस इंसान में जो भगवान का पूरे जीवन काल में एक बार नाम लेता है और जो निरंतर नाम जप करता है, उद्धार तो उसका एक नाम लेने से भी हो रहा है, तो फिर निरंतर नाम जप का क्या महत्व है? हाँ, क्योंकि वह एक नाम शुद्ध नाम होना चाहिए। तो अभी अगर वो शुद्ध नाम नहीं है, तो उस शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस तो होना चाहिए, कुछ उपाय तो होना चाहिए। अब हरिनाम शुद्ध लेने के लिए अगर कोई और उपाय से हरिनाम शुद्ध ले पाएंगे तो वह हरिनाम से बड़ा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। तो हरिनाम शुद्ध लेने के लिए हरिनाम ही जप करना पड़ता है। इसीलिए भक्त लोग निरंतर हरिनाम करते हैं कि कभी तो हमारे हरिनाम जप से धीरे धीरे शुद्ध होके यदि एक भी शुद्ध नाम निकल जाए तो बस भगवान हमें अपनी शरण में ग्रहण कर लेंगे। कि अभी जो हम अपराध कर रहे हैं वह अपराध युक्त नाम है। अगर वह अपराध युक्त नाम हम करते रहेंगे तो मिलेगा, भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा, भगवान का कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। वह निरंतर हरिनाम करके हम शुद्ध होते हैं। और जब एक शुद्ध हरिनाम करते हैं तब जद भवेति नाम स्वयं भयम, भय भी उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए अब तैयार हो गया है। तो वह अंतर है। ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि जो टेस्ट है तो वो हर चैप्टर की अगर आप संडे को शेड्यूल करें तो ठीक रहेगा क्या? क्योंकि वीकडेज पे बच्चों का स्कूल रहता है, तो फिर हम सक्रिय रूप से जुड़ने में 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, तो टेस्ट हमारी मिस तो नहीं हो जाएगी? हरे कृष्ण। ना, कोई एक्चुअली टेस्ट 10 मिनट का ही टेस्ट है, चिंता नहीं करना है। 5 मिनट अगर लेट भी होंगे तो भी टाइम आधा घंटा रहेगा, लेकिन वो टेस्ट आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रणाम।